ये जो आप खंडरनुमा घर देख रहे हैं ना, ये कश्मीरी हिंदुओं के हैं। आज इनकी कोई चर्चा भी नहीं करता, क्योंकि चर्चा सूरमाओं की होती है, विजेताओं की होती है, भगोड़ों की नहीं होती। कायर कायर जो होते हैं ना, उनकी नहीं होती। ये बातें सुन करके ना, आप में से ज़्यादा लोग मुझे गलिया रहे होंगे, पर आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सुनिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। वजह चाहे जो भी रही हो ना, पर जब भी कोई भागता है ना अपना घर छोड़ करके, कहीं और शरण ले लेता है, तो उसे भगोड़ा ही कहा जाता है। इसीलिए मैं भी कश्मीरी हिंदू उसको भगोड़ा कह रही हूँ। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हाँ? कश्यप ऋषि की धरती है कश्मीर, और कश्मीर घाटी में 1989 तक वहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा हिंदू फैमिलीज थी। और 1989 के बाद वहाँ पर हिंदूज का कत्लेआम होना शुरू हो गया। और 19 जनवरी 1990 तक वहाँ पर 1500 हिंदू की ब्रूटल किलिंग हो चुकी थी। और 19 जनवरी 1990 को तो मस्जिदों से घोषणा कर दी गई कि सारे जो हिंदू पुरुष हैं वो यहाँ से भाग जाओ, और अपनी औरतों को हमारे लिए छोड़ जाओ। जो जैसा था, भूखा प्यासा नंगे पैर, वो वैसा ही भाग गया और अपने ही देश में शरणार्थी बन करके रह गया। आज भी ज़्यादातर क्या, वो हमेशा ही जो अपनी अपने घर को छोड़ करके भागे हैं, वो हमेशा शरणार्थी ही कहलाते हैं। उनका इतिहास बदल जाता है, उन्हें लोग शरणार्थी ही कहते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर चार 4 लाख लोग में से 3.5 लाख लोग उसी दिन भाग गए थे, 19 जनवरी तक 3.5 लाख लोग भाग चुके थे, 19 जनवरी 1990 तक। और 91 तक बाकी के जो थोड़े बहुत लोग रह गए थे वो भी भाग गए थे। आज कश्मीर में हिंदुओं की जनसंख्या क्या कहेंगे, हिंदुओं की संख्या शायद 1,000 के करीब वहाँ पर हिंदू हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मैं भगोड़ा इसलिए कह रही हूँ कि 4 लाख लोगों में से अगर 1 लाख लोगों ने भी हथियार चलाना सीखा होता, अपना बचाव करना सीखा होता है, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि बाकी के लोगों को भी भागना ना पड़ता, और आज कश्मीर घाटी में हिंदू भी शान के साथ रह रहे होते। और वहाँ पर जो ये आए दिन जैसे पहलगाम जैसी घटनाएं होती रहती हैं, वो कभी ना होती। क्योंकि हम माने या ना माने, षड्यंत्रकारी लोगों के साथ ना हमें षड्यंत्रकारी बन करके ही निपटना पड़ता है। हम शक्ति के साथ, ताकत के साथ हम कभी भी लॉ बाइंडिंग सिटीजन या फिर बिल्कुल गॉड बिलीवर बन करके बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि हमें हिंसा करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे साथ कोई हिंसा कर रहा, हमें कोई मार काट रहा, तो अपने बचाव के लिए तो हमें तैयार होना चाहिए ना। कश्मीर में भी सब कुछ था, उनका कारोबार था, इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, वो सब कुछ बने, लेकिन वो नहीं बने तो सेल्फ डिफेंस करने वाले नहीं बने। उन्होंने भागना चुना, उन्होंने डट करके अपने घर में अपने आप को बचाने के लिए कि जिस चीज से आपको सामने वाला मार रहा है, वैसे ही हमें भी हथियार रखने पड़ेंगे ना, रखने चाहिए। वैसे ही हमें भी बनना पड़ेगा, जैसे माहौल में हम रह रहे होंगे। आपने सुना होगा कि जैसा देवता वैसी पूजा, कि सामने वाला अगर नहीं मान रहा है प्यार से, या कानून वो मानता ही नहीं है, तो कम से कम अपने बचाव के लिए न्याय न्यायिक व्यवस्था के अंदर रह करके ही अपने बचाव के लिए तो हमें तैयार होना ही पड़ेगा, और होना ही चाहिए। इसीलिए मैं उन लोगों को, कश्मीरियों को मैं भगोड़ा कह रही हूँ। और हम माने या ना माने, जब घर छूट जाता है ना हमारा, घर छोड़ करके हमें भागना पड़ता है, तो वजूद खत्म हो जाता है, पूरी पीढ़ियां हमारी बदल जाती हैं, हम कन्वर्टेड हो जाते हैं या रिफ्यूजी हो जाते हैं। और आज सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, देखो कश्मीर में अगर नहीं होता, कश्मीरी हिंदू अगर मुकाबला करता, तो शायद फिर संभल में भी ना होता, मुर्शिदाबाद में भी ना होता। लेकिन आज भी हम वैसे ही हैं, आज भी हम बिल्कुल भी नहीं बदले। हम डॉक्टर बन रहे हैं, हम इंजीनियर बन रहे हैं, और वो वर्ल्ड वाइड अपना कब्जा कर चुके हैं। और हम अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ कर ही नहीं रहे, हम इतिहास देख करके भी कुछ भी नहीं सीख रहे। जब भी कोई ऐसे हमले होते हैं ना, सबसे पहला टारगेट होता है स्त्रियां और बच्चे।
और हम जो हमारी जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वो हम व्यस्त हैं अपना नाचने में, गाने में, कूदने में। आप सब कुछ करो, पूजा करो, पाठ करो, लंगर करो, भंडारे करो, सब कुछ करो, लेकिन हमेशा याद रखो कि पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं होता। अपना बचाव करना सबसे बड़ा धर्म होता है, आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म होता है। आप कुछ भी बने, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आप बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाइए, आप ऐसी पोस्ट पर जाइए कि आप अपनी कौम को, अपने अपने अस्तित्व को बचा सकें। कल के दिन न्याय आपके फेवर में करने के लिए भी बाध्य हो सके। जब हमारे कोई न्याय करता ही नहीं रहेंगे, हमारे कोई डिफेंस में ही नहीं रहेंगे, तो कौन बचाएगा हमें? तो हमें बहुत ज़रूरी है, हमें पढ़ना लिखना, हमें आगे बढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें साथ ही सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं चाहते कि भविष्य में आपको लोग कन्वर्टेड कहें, तो इस षड्यंत्र से बचने के लिए आपको क्लेवर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि षड्यंत्र से बचने के लिए आपको षड्यंत्रकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश में, आप भी जानते हैं कि हजारों मील दूर गजा की बात हो रही है, फ़लस्तीन की बात हो रही है, लेकिन कश्मीर की बात नहीं हो रही। कश्मीरी हिंदूज की चर्चा तक नहीं होती। संभल तो अभी मुर्शिदाबाद तो अभी बिल्कुल रिसेंट हुआ है। बेचारे अपने ही देश में मालदा में जाकर के वो लोग, मुर्शिदाबाद से मालदा में जाकर के एक नदी पार करके वो लोग शरणार्थी बन गए। उनकी कोई बात नहीं करता। यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं तो गजा के लिए होते हैं, फ़लस्तीन के लिए होते हैं। कितनी हैरानी वाली बात है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इतनी दूर जिन लोगों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या उन लोगों की को कहीं 56 देश में कहीं एक देश में बसाया नहीं जा सकता था? पर ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कुछ लोगों को मजलूम बना करके, बाकी के सेक्युलर्स की सिंपैथी हासिल करके, उन सेक्युलर्स को बेवकूफ़ बना करके, बाकी के जो हिंदू हैं उन लोगों का अस्तित्व कैसे मिटाना है, उन्हें कन्वर्टेड कैसे बनाना है, उन्हें रिफ्यूजी कैसे बनाना है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और इस षड्यंत्र से बचने के लिए हमें बहुत सावधान रहना है। हमको सबसे पहले तो बहुत मेहनत तो करनी है, लेकिन दिखावे से दूर। हमें सोना चांदी रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो सामान रखने की ज़रूरत है जो हमें बचा सके, ऐसे समय में हम अपनों को बचा सकें। और सबसे पहले तो यूनाइट होके रहना है। बहुत मतभेद होंगे, लेकिन ऐसा कोई बात आती है तो हमें एक होना बहुत ज़रूरी है, ये हमें सोचना है। और अगर हमें एक साथ हम रहे, एक होकर के हम रहे, मैं जानती हूँ कोई नीले पटके वाले हो गए, कोई लाल पटके वाले हो गए, ठीक है, वो भी अपने ही हैं। अगर वो हमें सपोर्ट करे या ना करे, पर हमें उनके लिए भी सोचना है। हम सब एक होकर के ही लड़ सकते हैं, वरना मुझे पता है कि अभी जो बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है, वहाँ पर ज़्यादा वही थे जो आजकल नीले पटके वाले बने हुए हैं, वो वही थे ज़्यादा, उन्हीं की नृशंस हत्याएं हुई हैं। तो वो नहीं समझ रहे, पर जो हम समझ रहे हैं ना, तो हमें अपने आप को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। दिखावे पे नहीं, फैशन पे नहीं, अपने आप को मजबूत करने में, स्वस्थ रखने में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जय भारत।